जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय आत्मबंधुओं, इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करने से पहले आओ एक पल के लिए अपनी आंखें मूंद लें, अपने भीतर उतरें और अपने अस्तित्व को श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दें। हे नंदलाल, हमारी यह विनम्र प्रार्थना है, जो भी आत्मा आज तेरी वाणी को सुन रही है, तेरी करुणा उसकी रग-रग में प्रेम और शांति की सरिता बहा दे। उसके जीवन के सारे भय, दुख और मोह तेरे नाम के उजाले में विलीन हो जाए। मित्रों, जब यह वाणी आपके भीतर की नीरवता को छू ले, जब हृदय में भक्ति की हल्की सी लहर उठे, तो अपने भावों को व्यक्त करना न भूलना। नीचे प्रेम से लिखना, जय श्री राधे कृष्ण। और यदि आप इस हिंदी चैनल पर नए हैं, तो इस भक्ति संवाद का हिस्सा अवश्य बने, ताकि हर नई कथा, हर नई अनुभूति सबसे पहले आपके हृदय तक पहुंचे। चलिए अब इस आत्मिक कथा का आरंभ करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य सारी उम्र किसी न किसी मंजिल की तलाश में दौड़ता रहता है। बचपन में वह बड़ों जैसा बनना चाहता है, जवानी में सफल होना चाहता है और बुढ़ापे में सुकून ढूंढता है। पर उसे कभी यह नहीं समझ आता कि उसे पहुंचना कहाँ है। वह चीजें जमा करता है, घर, गाड़ी, नाम, शोहरत। उसे लगता है कि इन्हीं में खुशी छिपी है। पर खुशी तो परिंदे जैसी है, जिसे पकड़ने जाओ तो उड़ जाती है, और जब तुम शांत बैठो, वह आकर तुम्हारे कंधे पर ठहर जाती है। पर इंसान बैठ नहीं पाता, उसे खुद से मिलने का डर है। जब वह अकेला होता है, तो उसके भीतर का कोलाहल उसे काटने दौड़ता है। अधूरे सपनों का, अपूर्ण इच्छाओं का, उन गलतियों का जिन्हें वह कभी स्वीकार नहीं करता। इस अंदरूनी शोर से बचने के लिए वह बाहर के शोर में डूब जाता है। रिश्तों के मेले में, भीड़ की महफिल में, काम की अंधी दौड़ में, बस इसलिए कि उसे अपने सन्नाटे से डर लगता है। और यह समाज, यह एक अदृश्य अदालत है जहां हर कोई एक दूसरे का अभियोगी है। यहां इंसान की कीमत उसके दिल से नहीं, उसके दिखावे से तय होती है। कोई तुम्हारी सच्चाई नहीं पूछता, सिर्फ तुम्हारा स्टेटस पूछता है। यहां अगर तुम रोते हो तो तुम्हें कमजोर कहा जाता है, अगर हंसते हो तो तुम्हारी खुशी पर शक किया जाता है, अगर चुप रहते हो तो तुम्हें स्वार्थी कहा जाता है। इसलिए यह दुनिया तुम्हें वही नहीं रहने देगी जो तुम हो। यह तुम्हें अपने जैसे बना देगी, खोखला, शोर में डूबा और भीतर से खाली। श्री कृष्ण कहते हैं, मित्रों, यह जो तुम्हें बाहर की दुनिया इतनी तेज लगती है, वह इसलिए क्योंकि तुम्हारा भीतर ठहरा नहीं है। जब मन स्थिर होता है तो बाहर का शोर भी संगीत लगता है, पर जब मन बिखरा हो तो सबसे मीठी आवाज भी कोलाहल बन जाती है। मनुष्य हर पल कुछ न कुछ पाने की कोशिश में है, पर वह यह भूल जाता है कि जो उसे चाहिए वह उसके भीतर ही है। सुख वस्तुओं में नहीं है, वह उस दृष्टि में है जिससे तुम वस्तुओं को देखते हो। जो इंसान भीतर से रिक्त है, वह बाहर का सारा संसार भर ले फिर भी खाली ही रहेगा। और जो भीतर से पूर्ण है, उसके लिए एक दीपक की लौ भी सूरज बन जाती है। यह मत सोचो कि जीवन तुम्हारे विरुद्ध है। जीवन तो तुम्हें पहचानने की कोशिश कर रहा है। हर कठिनाई, हर टूटन, हर असफलता दरअसल तुम्हारे भीतर के सत्य को जगाने का एक अवसर है। जिसे तुम हानि समझते हो, वह शायद ईश्वर का संकेत है कि अब तुम्हें किसी और दिशा में बढ़ना है। कभी कभी जो दरवाजा बंद हो जाता है, वह तुम्हें उस राह से बचा लेता है।
जहां तुम्हारी रूह दम तोड़ देती है। इसलिए जब जीवन तुम्हें झुकाए तो समझो कि वह तुम्हें गिरा नहीं रहा, वह तुम्हें नम्र बना रहा है ताकि तुम उसके सत्य को ग्रहण कर सको। यह मत भूलो, विनम्रता वह शक्ति है जो अहंकार की दीवारों को गिरा देती है। जिस दिन तुम मैं को छोड़ दोगे उस दिन तुम्हारे भीतर हम का उदय होगा, और वही क्षण है जहां कृष्ण प्रकट होते हैं, न मंदिरों में न मूर्तियों में, बल्कि उस हृदय में जो नम्र और निर्मल हो चुका है। देखो, यह संसार एक विशाल रंगमंच है। यहां हर आत्मा एक किरदार निभा रही है, कभी प्रेमी, कभी शत्रु, कभी गुरु, कभी शिष्य। पर भूल मत जाना कि यह किरदार अस्थायी हैं। न तुम यह शरीर हो, न तुम्हारे रिश्ते स्थायी हैं। जो शाश्वत है वह तुम्हारा स्व है, वह जो देखता है पर खुद कभी नहीं बदलता। लोग पूछते हैं, हे कृष्ण, सच्ची शांति कहाँ मिलेगी? मैं कहता हूं, जब तुम किसी से कुछ चाहना बंद कर दोगे। जहां अपेक्षा खत्म होती है वहीं से शांति शुरू होती है। तुम्हारे दुख का स्रोत वस्तुएं नहीं, बल्कि उनसे जुड़ी तुम्हारी अपेक्षाएं हैं। प्रेम तब तक शुद्ध नहीं हो सकता जब तक उसमें मांग है। सच्चा प्रेम वह है जो देता है, बिना किसी प्रतिफल के, बिना किसी धन्यवाद के, और वही प्रेम भक्ति का आरंभ है। मित्रों, यह मत सोचो कि मैं केवल गोकुल में हूं। मैं हर उस हृदय में हूं जहां करुणा है, जहां दया है, जहां किसी और के दुख पर भी आंख नम होती है, जो रोते हुए भी दूसरों को हंसा दे। वही मेरा सच्चा भक्त है। कभी तुम टूटो तो डरना मत, जो टूटा है वही खुला है, जो खुला है वही ग्रहण कर सकता है। बंद मुट्ठी में ना प्रेम टिकता है ना ईश्वर, खुला हाथ ही वरदान बनता है। और याद रखो, जीवन की सबसे सुंदर प्रार्थना शब्दों में नहीं होती, वह तुम्हारे कर्मों में होती है। हर बार जब तुम किसी को माफ करते हो, हर बार जब तुम किसी की मदद करते हो, हर बार जब तुम किसी की चुप पीड़ा को महसूस करते हो, तब तुम मुझसे प्रार्थना कर रहे होते हो। यह मत पूछो कि भगवान कहाँ हैं, पूछो क्या मैं उनके योग्य बना हूं, क्योंकि ईश्वर दूर नहीं है, हमारे हृदय की गहराई में छिपे हैं। बस हमारे अहंकार की धूल उन्हें ढक देती है। जब यह धूल हटती है तो मनुष्य को कोई नया भगवान नहीं मिलता, वह खुद भगवान का अंश पहचान लेता है।